ठीक है, तो पदबंध होता क्या है ये हम पहले शॉर्टकट में समझ लेंगे। पदबंध को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेज। क्या बोलेंगे? फ्रेज। ठीक है, अभी तो अब ये क्या है कि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज समझते हैं। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस बट नॉट द कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। तो कुछ शब्दों को मिला देंगे, ठीक है। अगर जो शब्द अकेला कहीं बाहर होगा, जैसे मान लो मैंने लिखा राम, ये प्रश्न आता है तुम्हारा शब्द और पद में, वो उदाहरण से ही समझाएंगे, ठीक है। तो यदि एक तुम्हारा शब्द मान लो कहीं लिखा हो केवल राम तुमने लिख दिया, यह तुम्हारा शब्द है। अब यदि राम विद्यालय जाता है, अब इसमें अगर राम को अंडरलाइन करके पूछेंगे इसमें राम क्या है, तो अब राम पद हो गया। अब राम क्या हो गया? पद हो गया। बात समझ आ गई? तो ये होता है पदबंध, ठीक है। अब इसमें कुछ इसमें बेसिकली कितने टाइप पदबंध होते हैं? 4-5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्या है तुम्हारा? संज्ञा पदबंध। फिर उसके बाद आएगा सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया, फिर क्रिया विशेषण। अभी देखो बुक में जाओगे इन सब में, तो क्रिया विशेषण में खासतौर से ये 3-4 पेज पर डिफाइन किया हुआ है। बात समझ आ गई? तो 3-4 पेज में है क्या? क्रिया विशेषण के फिर और कई सारे टाइप होते हैं, ठीक है। फिर उसमें बहुत इधर उधर की बातों में मात्रा लगती है, ये बहुत ज्यादा लेंथी कर दिया है। इसको शॉर्टकट में समझे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका काम कर लिखना होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई, और बहुत ज्यादा जो करना होगा तो यू हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ इट। डेफिनेशन आप सीधा बुक से 2-2 लाइन को देख लीजिए। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो संज्ञा पदबंध क्या होगा? वो पदबंध जो सॉरी जिससे हम क्या या कौन से रिप्लेस कर सके, क्या या कौन से रिप्लेस कर सके, वो कौन सा पदबंध होगा? संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट आता है हमारा सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध क्या होगा? जो पदबंध किसी सर्वनाम को डिफाइन करे, ठीक है। डिफाइंस सर्वनाम, ठीक है। विशेषण पदबंध क्या होगा? डिफाइंस संज्ञा। संज्ञा मतलब कोई किसी भी तरह का नाम, किसी भी तरह के नाम के बारे में जो बताए उसे क्या बोलेंगे? विशेषण पदबंध, ठीक है। डिफाइंस संज्ञा। फिर आता है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में क्या होगा? क्रिया खुद अंडरलाइन होगी जब, तो वो कौन सा पदबंध होगा? क्रिया पदबंध, ठीक है। क्रिया will be underlined। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या बताएगा? क्रिया विशेषण बताएगा किसी काम के बारे में, इसके बारे में, किसी भी काम के बारे में, और काम के बारे में हम 4 प्रश्न पूछेंगे। यदि चारों का उत्तर मिल जाता है तो वह कुछ और नहीं बल्कि क्रिया विशेषण पदबंध होगा। अब वो 4 प्रश्न कौन कौन से होंगे? कोई काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कितने बना। वन सेकेंड, कोई काम कब, कहाँ, कैसे एंड कितना। ये 4 क्वेश्चन हमेशा तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। तो विल बी आंसरिंग, विल बी आंसरिंग कब, कहाँ, कैसे एंड कितना। अबाउट द काम, अबाउट द काम। और सुना स्क्रीन शॉट देखिए, अगर दिख रहा हो, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग वाला ढंग से बना रहा हो, गलत दिख रहा है? सब प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, पल पल चली जाने वाली बिजली, पल पल चली जाने वाली बिजली ने सबको परेशान कर दिया। पल पल चली जाने वाली बिजली ने सबको परेशान कर दिया, ठीक। अब इसमें वाली तक अंडरलाइन है,
पल पल चली जाने वाली तक अंडरलाइन। तो ये कौन सा पदपद होगा बताओ जी? क्रिया पदपद। ओके सिट डाउन। संज्ञा पदपद। सिट डाउन। सिट डाउन। सिट डाउन। सर्वनाम। सिट डाउन। ठीक है, अब देखते इसका आंसर होगा क्या? सेंटेंस था पल पल चले जाने। इसको रब कर दें। कंफ्यूज हो रहा हूँ। पल पल चली जाने वाली। हालांकि पल से याद कुछ और ही आ रहा था ना। मन ने उसके आगे मन निश्चित था ना। मन ने पल 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 याद किया। चले जाने वाली बिजली ने जो भी मन करना था वो मान लो यहाँ पे कर दिया। राइट, सबको परेशान कर दिया। अब जो इसने बोला था कि ये क्रिया पदपद होगा, ये क्रिया पदपद कब होता है? चलो जब ये लास्ट में ना जो क्रिया यहाँ पे मेंशन है ना, कर दिया। यदि इसको अंडरलाइन हमने किया होता तो क्या होता? क्रिया पदपद। लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसलिए क्रिया पदपद बिल्कुल नहीं होगा। अब अंडरलाइन था क्या? अंडरलाइन था यहां से लेकर यहां से। अब ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है? संज्ञा आ रहा है। और ये संज्ञा के बारे में है। बिजली कैसी बिजली? ऐसी वाली बिजली। ठीक है, जो किसी नाम को डिफाइन करे वो क्या होता है? विशेषण होगा। तो आंसर इसमें क्या होगा? विशेषण पदबंध। कौन चली जाती है? हाँ, दैट्स वेरी गुड। कौन चली जाती है? संज्ञा को बता रहे कब होता। यदि मैंने बिजली को भी अंडरलाइन कर दिया होता है ना, किसने सबको परेशान कर रखा है। ठीक है, तो वही क्या कौन कौन को किसने भी कह सकते हैं, है ना। तो अगर बिजली तक अंडरलाइन होता तो ये क्या हो जाता है? संज्ञा पद। ये हल्की हल्की सी चीजें हैं, इसका ध्यान रखना। अब इसी जगह चलो एक और कुछ डालते हैं। अब ठीक है, अब इसमें वह के बारे में डिफाइन कर रहे हैं। अब ये वह क्या है? सर्वनाम। ये पदपद कौन सा हो जाएगा? सर्वनाम। बात समझ आ गई? देखो एक और सेंटेंस देखो। पानी भरी सड़क पर निकलना कठिन है। पानी भरी सड़क पर निकलना कठिन है। आंसर अच्छा, पानी भरी सड़क इज अंडरलाइन। पानी भरी सड़क इज अंडरलाइन। आंसर पर निकलना कठिन है। जी संज्ञा पदबंध क्या था? पर निकलना कठिन है। इसमें अंडरलाइन जो है पानी भरी सड़क, यहाँ तक अंडरलाइन है। चलो तुम बताओ कौन सा पदबंध है? संज्ञा। तुम बताओ। संज्ञा। तुम बताओ। संज्ञा पदबंध। ऐसे बैग टांग के क्यों भी जाना है? टेक ऑफ करने वाले। तुम बताओ, सोच लो। फाइन। इधर क्या नाम हुआ? दानेजा सवाल क्या होगा? संज्ञा पर। फाइन। देखिए क्वेश्चन है पानी भरी सड़क पर निकलना कठिन। ठीक है, इसमें अंडरलाइन है पानी भरी सड़क। विशेषण। क्यों विशेषण? क्या इसमें सड़क को डिफाइन किया जा रहा है? सड़क खुद अंडरलाइन हो गया है ना। क्रिया क्या बोल? क्रिया विशेषण। क्यों? हाँ, लॉजिक तो किस तरह के पानी भरा सड़क। देखो मेरे को इसमें क्रिया क्या तुम्हारा? निकलना कठिन है। क्या? निकलना कठिन है। राइट। कहाँ निकलना कठिन है? कहाँ पर? पानी भरी सड़क पर। सेट डाउन। पानी भरी सड़क पर। तो ये क्या किसके बारे में बता रहा है? कोई काम कहाँ हुआ? कोई काम कहाँ? राइट, कहाँ पर निकलना कठिन? पानी भरी सड़क पर। सबसे इसका आंसर क्या होगा? क्रिया विशेषण।
एक और है, चलो। वह रोज मंदिर जाता रहता था। वह रोज मंदिर जाता रहता था। इसमें जाता रहता था इज अंडरलाइन। बहुत इजी है। शांति भाव। तुम बताओ क्रियापद में क्यों, कारण बताओ। लास्ट में आ गया इसलिए। और वैसे जाता रहना क्या है, क्रिया है कोई, ठीक है। तो क्रिया ही क्रिया अंडरलाइन है, तो इसलिए कौन सा पद होगा, क्रियापद पद। दूध इतना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता। दूध इतना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता। इसमें अंडरलाइन है पिया नहीं जा सकता। क्रिया क्रिया तुम क्या बता रही हो? दूध इतना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता। इसमें पूरा अंडरलाइन है पिया नहीं जा सकता। हाँ बताइए। संज्ञा पद में। ओके अच्छा, अब अगर यदि हम संज्ञा पद में रखते हैं तो क्या इसकी जगह मैं क्या या कौन रख सकता हूँ, राइट। क्या नहीं, दूध इतना गर्म है कि क्या तो भाई मैंने वो तो तब होता है कि जब उसके बीच में कुछ और होता है, उसको रिमूव करने के बाद, जैसे मान लो क्या वहां पे रखोगी तो क्या के बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अब यहाँ पर सेंटेंस जो तुम्हारे हिसाब से, लाइक यदि मैं रखता हूँ दूध इतना गर्म है कि क्या, तो क्या एक खुद में कुछ सेंस बना रहा है, तो संज्ञा को तो भूल जाओ। और अब यदि संज्ञा नहीं है तो सर्वनाम भी, ऑब्वियसली सर्वनाम नहीं, विशेषण नहीं। अब बचा क्या क्रिया विशेषण। हाँ अब मेरी बात सुनो। अब देखो दो ऑप्शन बचते हैं, या तो क्रिया या तो क्रिया। अब देखेंगे इसमें क्या क्रिया हो सकता है या क्रिया विशेषण हो सकता है। कैसे हो सकता है बात समझो। तो देखो क्या है कि दूध इतना गर्म है, ठीक है, कि पिया नहीं जा सकता। इसमें जो पिया नहीं जा सकता ये पूरा क्या है, किसी काम के बारे में बता रहे हैं, तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, क्रियापद। बट इसमें फिर एक और ट्विस्ट देख लो। जब भी तुम्हारा ऐसे सेंटेंस हो एक साथ डबल सेंटेंस आ जाए और एक जो दूसरा सेंटेंस उसको पूरा पूरा अंडरलाइन कर दे, तो उस केस में वो क्रिया पदबंध नहीं बल्कि क्रिया विशेषण पदबंध होता है। और ये पदबंध एक्चुअली है कि तुमने शायद पढ़ा होगा, एक फ्रेज होता है और एक और क्या होता है, क्लॉज। क्लॉज लिखा दे रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मान लो जब भी कभी की आ जाए, है ना, की के बाद ऐसा कुछ सेंटेंस हो और ये अंडरलाइन हो, तो इसमें भी क्रिया विशेषण पद, ये ध्यान रखना, ठीक है। की के बाद मान लो कोई सेंटेंस है, डबल सेंटेंस है, उससे ऐसा लगता है कि, उससे ऐसा कुछ इस टाइप, ठीक है। जब भी ऐसा डबल सेंटेंस आ जाए और पूरा पूरा सेंटेंस अंडरलाइन कर दे फ्रेज की जगह, हालांकि ऐसे एग्जाम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रेज के चैप्टर में क्लॉज नहीं देना चाहिए। हाँ तो दैट विल बी क्रिया विशेषण पद। तो फिर हम देख लेंगे फिर बाद में जो मतलब केवल जा सकता है अगर अंडरलाइन होता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है क्रिया। जो आप आंसर बताया तो क्रिया और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। करने वाले ही, आदर्शों का पालन करने वाले ही, ठीक है। कौन नाम है, स्वाति नाम। हाँ तो ध्यान से बताओ। आदर्शों का पालन करने वाले ही समाज को ऊपर ले जाते हैं। इसमें अंडरलाइन है वाले तक, आदर्शों का पालन करने वाले। आदर्शों का पालन करने वाले ही समाज को ऊपर ले जाते हैं। आदर्शों का पालन करने वाले इज अंडरलाइन।